हमारे इस धरती पर सबसे भरोसे वाला, जो कि हम लोगों को भगवान के रास्ते चलना सिखाता है, वो सिखाने वाला गुरु ही अगर गुनहगार हो तो क्या हो सकता है। तो आज हम इस मूवी को देखने वाले हैं। इस मूवी का नाम है प्यूरिफिकेशन। तो इस मूवी की स्टार्ट होती है एक प्रोस्टिट्यूट की मौत के साथ, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गैब्रियल आती है, जहाँ पर कि वो एक पुलिस ऑफिसर होती है और यहाँ पर ही उसकी मुलाकात फादर रिकार्डो से होता है, जो कि हाल ही में शहर के चर्च में ट्रांसफर हुआ था। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि गैब्रियल के बहन का भी ऐसी मौत हुआ था। उसकी डेड बॉडी को भी बिल्कुल ऐसे ही पेड़ पे लटका दिया गया था। अब अगले सीन में हम लोग गैब्रियल के हस्बैंड विक्टर को देखते हैं, जो कि एक मिनिस्टर का अयाशी लड़का था, जिसने कि गैब्रियल को कई साल पहले उसके परिवार से खरीद लिया था और वो उसके साथ हर रोज उसके मर्जी के बिना इंटीमेट होता था। फिर एक दिन रात को नीना नाम की एक औरत उसी शहर की किसी औरत को मारने जाता है। फिर गैब्रियल उसे सरेंडर करने के लिए बोलती है। फिर तभी नीना ये बोलती है कि इस टाइप की औरत की वजह से मेरा एक जवान बेटा मर गया था और इसलिए ही मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगी। बट उसके अटैक करने से पहले गैब्रियल उसे मार देती है, जिससे कि नीना वहीं पर ही मर जाती है। अब इन चीजों की वजह से सबको ये लगता है कि प्रोस्टिट्यूट को मारने वाले इस औरत की मौत हो चुकी है और अब हम फादर रिकार्डो को गैब्रियल के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। बट ये सब गैब्रियल का एक सपना होता है, क्योंकि वो फादर रिकार्डो को लाइक करने लगी थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद हम लोग फिर से उसी ट्री पर एक प्रोस्टिट्यूट की डेड बॉडी को वहाँ पर लटकते हुए देखते हैं, जिसे देखने के बाद फिर से सब लोग चिंता में पड़ गए थे कि अगर प्रोस्टिट्यूट को मारने वाली नीना नहीं थी तो फिर वो कौन था। फिर यहाँ पर फादर को प्रोस्टिट्यूट की सोल दिखती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और गैब्रियल को वो बोलता है कि वो मरे हुए लोगों की सोल देख सकता है और वो सब उनसे इंसाफ मांग रहे थे। फिर अगले सीन में हम लोग न्यू कैरेक्टर मिसेस जेड को देखते हैं, जो कि मिनिस्टर के और एक इलेक्शन में पैसा लगाने के लिए आई थी और उसकी मांग थी कि इलेक्शन से पहले पुलिस उस खूनी को पकड़ ले ताकि उनकी पार्टी लोगों का भरोसा जीत सके। और दूसरी तरफ हम लोग गैब्रियल और उसके पुलिस पार्टनर को देखते हैं, जो कि शहर में हो रहे इन सभी चीजों से बहुत ही परेशान हो रहा था और इन्वेस्टिगेशन में उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था और उनकी बातचीत चल रही थी कि तभी वहाँ पर एक ओल्ड लेडी आती है, जो कि फादर रिकार्डो का पता पूछती है। फिर गैब्रियल उस लेडी को फादर रिकार्डो के चर्च तक ले जाती है, लेकिन फादर वहाँ पर नहीं थे और पूछने पर वो ओल्ड लेडी बताती है कि फादर के लिए कुछ फ्रेश वेजिटेबल लेके आई हूँ, क्योंकि फादर बुजुर्ग है और वो लाठी का यूज करके चलते हैं, जिसकी वजह से उनके हेल्थ का ख्याल रखना जरूरी है। फिर गैब्रियल थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसने फादर रिकार्डो को कभी लाठी से चलता हुआ नहीं दिखा था और ना ही वो इतने बूढ़े थे। अब इतना सब जानने के लिए वो फादर का वेट करती है। फिर तब तक वहाँ पर विक्टर आ जाता है और वो गैब्रियल के पास जाके ये कहता है कि कल फादर रिकार्डो उसके पापा के पास आए थे और चर्च के एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए कहा था और मैं यहाँ पर उसी सिलसिले में आया हूँ। फिर इतने में फादर और उसके स्टूडेंट एमिली और उसके मदर के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और विक्टर स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट लेके वहाँ से चला जाता है। अब गैब्रियल फादर को उसके लाठी से चलने की वजह पूछती है, तो फादर कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरा टांग जख्मी थे, इसलिए मैं लाठी का सहारा लिया था। ये सब जानने के बाद गैब्रियल का डाउट क्लियर हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग विक्टर और एमिली को कार में इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जिसको स्कॉलरशिप देने के बहाने में विक्टर उसका यूज कर रहा था। अब ये सब होने के बाद हम लोग एमिली को भी पेड़ से लटकता हुआ देखते हैं, जो कि एक रात पहले विक्टर के साथ इंटीमेट हो रही थी और इसी के बारे में बात करने के लिए गैब्रियल फादर के चर्च में गई थी, जहाँ पर उसे एमिली का गिटार दिखाई देता है, जिससे कि फादर भी अब पुलिस के लिए एक सस्पेक्ट बन गए थे और गैब्रियल उनको वार्निंग देती है कि जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। फिर गैब्रियल अपने एक पार्टनर से मिलती है, जिससे कि वो सारी सच्चाई बताती है कि उसे मर्डर किए हुए जगह पर एक वॉच मिली है, बट वो श्योर नहीं है कि मर्डर उसने ही किया है। अब कमिश्नर पूरे डिपार्टमेंट को बताता है कि वहाँ के मिनिस्टर ने आज रात एक बहुत बड़े पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हमारे डिपार्टमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था। जिसके बाद में पूरी टीम शाम को वहाँ पर पार्टी में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक जैद नहीं पहुँची थी और मिनिस्टर के कहने पर कमिश्नर ने गैब्रियल को जैद के घर उसके पता लगाने के लिए कहता है। फिर गैब्रियल
अपने पार्टनर के साथ में जैद के घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि फादर भी अभी तक पार्टी में नहीं आई है और इसलिए वो फादर को ढूंढने के लिए चर्च में जाती है। लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है कि फादर चर्च में भी नहीं है। इसके बाद उसका शक और भी मजबूत हो जाता है क्योंकि उसने फादर को शहर छोड़ने के लिए मना किया था और हो ना हो फादर रिकार्डो ही शहर में हो रहे सारी किलिंग के बारे में जानता है। अब इसके बाद गैब्रियल अपने पार्टनर के साथ मिसेस जैद के घर जाता है जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को जैद के साथ में इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जिससे कि वो शॉक्ड हो जाती है। और ये सब देखते हुए गैब्रियल का पार्टनर उससे वहां से ले जाती है, जिसके बाद में वो पार्टी में जाके जैद और उसकी सच्चाई सबको बोल देती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जैद को बेड में बंधा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो किसी से अपनी जान की भीख मांग रही थी। अब अगले सुबह हम लोग जैद को भी मरा हुआ देखते हैं जो कि उसी पेड़ पर टंगी हुई थी। अब ये न्यूज पहुंचने के बाद में पुलिस भी वहाँ पर पहुंच जाती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उन्हें कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता है। और फिर रात में हम लोग गैब्रियल को उसके घर देख पाते हैं जहाँ पर विक्टर बेड में नेकेड दिखाई देता है और उसी बेड के नीचे से जैद का एक नेकलेस का टुकड़ा मिलता है। और उसे देखकर गैब्रियल कन्फर्म हो जाता है कि उसका हस्बैंड ही वो किलर है जो कि शहर की सभी लड़कियों को वो मार रहा है। फिर वो विक्टर को गन पॉइंट पर लेता है और उससे उस किलिंग के बारे में पूछती है, लेकिन विक्टर गैब्रियल से ज्यादा पावरफुल था। फिर वो उसकी ही गन से उसके सर पर मारकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद में गैब्रियल अपने डिपार्टमेंट में जाकर कमिश्नर को सारी घटना के बारे में बोल देता है। अब कमिश्नर विक्टर को अरेस्ट करने से डर रहा था क्योंकि वो एक मिनिस्टर का बेटा था, लेकिन वो गैब्रियल के कहने और प्रूफ देने के बाद वो विक्टर के लिए एक अरेस्ट वारंट निकाल लेता है। और फिर गैब्रियल चर्च में जाती है फादर से मिलने के लिए, जहाँ पर उसे वो लाठी दिखती है जिसके नीचे एक बड़ा सा बॉक्स होता है। फिर वो क्यूरियस होकर उस बॉक्स को खोल के देखती है जिसमें कि उसे जैद का नेकलेस, एमिली का चश्मा और उसके बहन का एक रिंग मिलता है जो कि उसने अपने बहन को गिफ्ट किया था। और ये सब देख के वो एकदम से शॉक्ड हो गई थी, लेकिन वो आगे कुछ समझ पाता उससे पहले ही कोई आके उसको बेहोश कर देता है। जब उसकी आंखें खोलती है तो वो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ देखता है। और यहाँ पर हमें इस मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट पता चलता है कि असली किलर और कोई नहीं बल्कि फादर रिकार्डो ही था। फिर वो अपने अतीत का स्टोरी गैब्रियल को बताता है जहाँ पर वो अपना रियल नेम झूठ बोलता है और ये भी कहता है कि वो फादर रिकार्डो की नाजायज औलाद है और क्योंकि मेरे फादर ने किसी और के साथ नाजायज संबंध बनाए हुए थे इसलिए मैंने उसे मार डाला था। और मेरी मदर भी एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि मुझसे घर के हर काम करवाता था और मैं अपनी लाइफ से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था और इसलिए मैं भगवान से रोज प्रे करता था कि मेरी रक्षा के लिए कोई एंजल भेजे। बट एक दिन मैंने खुद ही अपने हाथों से अपनी माँ को मार डाला था और भगवान का मैसेंजर बन के मैंने ये कसम खाई थी कि दुनिया से सभी प्रोस्टिट्यूट और सभी प्रोस्टिट्यूशन को खत्म कर दूंगा। लेकिन मुझसे सिर्फ एक गलती हो गई कि मैंने अपनी फादर की लाठी को अपने साथ रख लिया, जिसकी वजह से आज मैं पकड़ा गया। वो फिर अपने आगे की स्टोरी बता ही रहा होता है कि तभी गैब्रियल अपने हाथों को खोल लेती है और फादर रिकार्डो को वहां से धक्का देकर बाहर निकल जाती है और पुलिस स्टेशन जाके अपने कमिश्नर को सारी सच्चाई बता देता है कि फादर ही असली किलर है। अब जिसके बाद में हम लोग जूट को देखते हैं जो कि गॉड से प्रे कर रहा होता है कि मैंने अब अपना काम पूरा कर लिया है और अब आप मुझे अपने किंगडम में बुला लीजिए। फिर उसे वहां पर से भी प्रोस्टिट्यूट की सोल दिखाई देती है जो कि उसे मार देती है। फिर अगले सीन में हम लोग पुलिस को देखते हैं जो कि गैब्रियल से पूछताछ कर रही थी क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि गैब्रियल ने उसकी पति को बचाने के लिए फादर को खून कर दिया था और अपने पति को कहीं भागा दिया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।